सबको जय मसीह की। चर्च जाना क्यों जरूरी है? जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब अध्याय 16 का वचन 17 में, निर्गमन की किताब अध्याय 16 वचन 17 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और इजरायलियों ने वैसा ही किया और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। और वचन निर्गमन की किताब अध्याय 16 का 23 से लेकर जब हम 27 तक पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, वह यही बात है जो यहोवा ने कही है, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाया हो तो उसे, और जो सिग्याना हो उसे सिगाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे तक के लिए रख छोड़ो। तब उन्होंने मूसा की आज्ञा अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा। तब ना तो वह बसाया और ना ही उसमें कीड़े पड़े, मतलब ना तो वो बासी हुआ और ना ही उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, क्योंकि आज तुमको वह मैदान में ना मिलेगा। 6 दिन तो तुम उसे कटोरा करोगे, परंतु 7वें दिन विश्राम का दिन है, उसमें ना मिलेगा। तो भी लोगों में से कई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ ना मिला। तो यहाँ पर हमें मन्ना और बटेरों के बारे में पता चलता है। जब मिस्र से वो लोग बाहर आए और जंगल में कुड़कुड़ाने लगे कि हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया और बटेरे दिए खाने के लिए, और हर रोज उनके लिए वो मन्ना बरसता था। परमेश्वर आकाश से बरसाता था और ये उनके लिए एक चमत्कार था। और मूसा ने कहा था कि तुम 6 दिन, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने कहा था कि तुम 6 दिन तो मन्ना आपको मिलेगा, पर 7वें दिन अगर आप खोजने जाओगे तो आपको मन्ना नहीं मिलेगा। और कुछ लोग उसकी आज्ञा को तोड़कर, उसकी बात ना मानकर विश्राम के दिन मन्ना खोजने के लिए गए, पर उनको कुछ ना मिला। ओके, तो जिन्होंने थोड़ा लिया 6 दिनों में, जिन्होंने थोड़ा लिया उनके पास कभी घटी नहीं हुई, और जिन्होंने ज्यादा लिया था उनके पास भी वो ज्यादा ना रहा, उतना ही रहा जितनी उनको जरूरत है। आज हम भी ऐसा ही करते हैं। हम, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया कि 6 दिन तू काम कर और 7वें दिन विश्राम कर, क्योंकि तू परमेश्वर के लिए वो समय बिता। तो संडे के दिन हमारा चर्च लगता है। 6 दिन परमेश्वर ने काम करने की हमें आज्ञा दी है, पर कभी कभी हम लालच में आकर संडे के दिन भी चर्च में नहीं जाते और अपने काम पर जाते हैं कि हम ज्यादा पा सकें, और यही पर हम गलती करते हैं। और आप भले इस बात को मानो ना मानो, संडे के दिन अगर हम जाते हैं तो हमें उसका ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं होता, और ये बात मैंने अपने जीवन में भी देखी थी। तो पहले तो मैं संडे के दिन भी काम पे जाता था जब मैं प्रभु में नहीं था, पर जैसे मैंने प्रभु में आया और प्रभु के बाद में बाइबल को पढ़ने लगा, क्योंकि जब मैं प्रभु में आया था बाइबल भी नहीं पढ़ता था। मैंने परमेश्वर से एक ही वादा किया था कि हर संडे मैं फास्टिंग रख के तेरे भवन में आया करूंगा। तो इसलिए मेरे पास जॉब नहीं था, घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर मैं हर संडे को चर्च में जाता, भले पैदल ही क्यों ना जाना पड़े। और मैंने ऐसे कई काम छोड़ दिए जहां पर मुझे संडे की छुट्टी नहीं मिलती थी। कम से कम 15-16 काम मैंने छोड़ दिए। प्रभु में नया था, कम से कम 12-13 साल पहले की बात कर रहा हूं। उसके बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया कि मुझे काम करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार खोले कि मैं 24 घंटे प्रभु के साथ मुंबई में गया, स्कॉलरशिप मिली और बाइबल कॉलेज किया, और आज फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूँ। तो मैंने अपने जीवन में देखा है कि अगर चर्च का दिन परमेश्वर ने संडे का ठहराया है तो वो बहुत जरूरी है। हालांकि संडे के दिन के सिर्फ जाने से भी हमारा ज्यादा हम लोग आत्मिकता में नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर के वचन की हमें बहुत जरूरत है। हमें बीच में भी एक मिडवीक सर्विस करते हैं, बाइबल क्लास करते हैं, बाइबल स्टडी लेते हैं, तो उसके लिए भी हमें समय निकालते हैं। पर ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो संडे के दिन भी काम पर जाते हैं।
वो सोचते कि हम ज्यादा पाएंगे, पर परमेश्वर कभी भी किसी का चेहरा देखकर पक्षपात नहीं करता। तो जैसे उनको मन्ना खराब नहीं हुआ संडे के दिन, जबकि दूसरे दिन वो खराब हो जाता था अगर वो संभाल के रखते थे, तो उसी तरह से हम अगर संडे के दिन चर्च में नहीं आते, अपने काम को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो वो हमारे लिए व्यर्थ है। तो इसलिए आप संडे के दिन चर्च में हमेशा बने रहे। सबको जय मसीह की।